हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी विद पुरी। आज हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 4 जून 2024 की। तो सबसे पहले करंट अफेयर है एसबीआई बैंक के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहले न्यूज़ ये है कि जो भारतीय स्टेट बैंक है उसका जो बाजार का पूंजीकरण है वो लगभग रुपये 8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुँच गया। अगली है न्यूज़, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। अगर थोड़े से इसके इतिहास के बारे में जाने तो देखिए, 19 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में लेबनान युद्ध के दौरान जो इजरायली बच्चे थे जो आक्रामकता के कारण फिलिस्तीनी और जो लेबनानी बच्चे थे उनकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इस पर ध्यान केंद्रित किया और 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का दिवस मनाया जाने लगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति जो चुनी गई है, क्लॉडिया शीनबाम। तो ये क्लॉडिया शीनबाम है। क्लॉडिया शीनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई और इनके जो विपक्ष में थी वो थी जोटिल गैल्वेज। ये हैं जोटिल गैल्वेज। और थे इनके दूसरे थे जॉर्ज अल्वारेज मैनेज। ये हैं जॉर्ज अल्वारेज मैनेज, जिसमें शिवम को 58.3 वोट्स मिले। 58.3 से लेकर के लगभग 60.7% वोट मिले। जबकि जो गैल्वारेज थी, ये जोटिल गैल्वारेज, इनको मिले 26.6 से लेकर के 28.6% तक इन्हें वोट मिले। और जबकि अल्वारेज जो मैनेज थे, यानी कि जॉर्ज अल्वारेज मैनेज जो कि ये हैं, इनको मिले 9.9 से लेकर के 10.8% के बीच वोट मिले। उसके बाद क्लॉडिया शीनबाम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, ये है क्लॉडिया शीनबाम। क्लॉडिया शीनबाम, इनकी उम्र है 61 उम्र। और इनके जो बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ये जलवायु कार्यकर्ता है और मेक्सिको सिटी की पूर्व मेयर भी रही हैं। ये यहूदी रिलीजन को मानती है। मेक्सिको के बारे में थोड़ा सा वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं। मेक्सिको में एक व्यक्ति केवल एक ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। मेक्सिको में 31 राज्य हैं, 31 राज्य हैं और वहाँ पर उपराष्ट्रपति नहीं होता। और मेक्सिको की जो मुद्रा है वो है मैक्सिकन पीसो। मैक्सिकन पीसो। उसके बाद देखिए, अगली है हमारी, एशिया का जो प्रशांत प्रमुख रक्षा बैठक है उसका 21वां संस्करण शांग्री ला वार्ता एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 31 मई से 2/6 तक, यानी कि 2 जून तक सिंगापुर के शांग्री ला होटल में संपन्न हुआ, जिसमें 100 से अधिक प्रतिनिधि थे। इसका जो आयोजन था वो करता था हमारा IISS। इसका मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। इसने सरकार की सिंगापुर जो सरकार है उसके सहयोग से किया था। अब ये है हमारा शांग्री ला होटल। देखिए, ये हमारा शांग्री ला होटल है जो कि जेम्स हिल्टन का एक उपन्यास है। देखिए, जेम्स हिल्टन, ये जेम्स हिल्टन है। इनका एक बहुत फेमस उपन्यास है लॉस्ट हॉरिजन। इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, लॉस्ट हॉरिजन। इसके जो शांति का जो पौराणिक यूटोपिया है शांग्री ला, उससे प्रेरित एक जगह है ये शांग्री ला होटल। उसके बाद IISS के प्रमुख हैं सर जॉन चिपमैन। ये हमारे सर जॉन चिपमैन हैं और इन्होंने 1990 के दशक में सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन यू के समर्थन से ये वार्ता शुरू की थी और इनका पहला संवाद 2002 में हुआ था। इस सत्र का उद्घाटन ये है अमेरिका के रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन इन्होंने किया। दूसरे दिन जो चीन के एडमिरल थे जॉन डोंगजुन, ये चीन के एडमिरल थे ये डोंगजुन, इन्होंने उद्घाटन किया।
और इसमें जो शामिल सदस्य देश थे तो इंडोनेशिया, मालदीव, फ्रांस, दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, ये हमारे फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर हैं, और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति डॉक्टर जोस रामोस होर्टा, ये जोस रामोस होर्टा है, इन्होंने प्रतिभाग किया। अब नेक्स्ट खबर आती है आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में। आईसीसी वर्ल्ड कप ने अपनी जो 2024 की जो प्राइज़ मनी है वो इतनी ज़्यादा रखी है, बहुत ज़्यादा, तो जो कि मतलब रिकॉर्ड प्राइज़ मनी है एक तरह से, बहुत ज़्यादा। उसके अभी आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में बात करें तो इसमें टोटल पहले 40 मैच खेले जाएंगे। 40 मैच के दौर में से जिसके बाद इसमें से टोटल 8 टीमें सेलेक्ट होंगी, 8 सुपर स्टेज से आगे बढ़ेंगी, वहाँ से 4 टीमें सेमीफाइनल्स में जाएंगी, और 4 टीमें सेमीफाइनल्स में जाने के बाद फाइनल चुना जाएगा। उसके बाद देखिए जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का मंचन जो है त्रिनिदाद टोबैगो और गुयाना में होगा। इसका समापन 29 जून 2024 को बारबाडोस के कैसिंगटन ओवल में होगा। कैसिंगटन ओवल जो स्टेडियम है वहाँ पर होगा। आईसीसी के बारे में अगर थोड़ा सा बात करते तो इसका मुख्यालय ये है हमारा दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में। इसकी स्थापना 15 जून जो कि आज 15 जून 1909 को हुआ, और इसके जो सीईओ हैं ये इसके सीईओ हैं जियोफ्री जॉन अलार्डिस, और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्केल, ये हमारे ग्रेग बार्कले हैं। उसके बाद है अगली न्यूज़ हमारी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में। 2 जून 2024 को हैदराबाद शहर की जो आधिकारिक तौर पर जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं रहेगा, यानी कि 2 जून से के बाद से हैदराबाद जो कि हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों की जो संयुक्त राजधानी थी उनकी राजधानी अब नहीं रहेगा। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। इसमें 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत ये पारित किया गया था। इस अनुच्छेद के का कहना था कि कहते कि इस अनुच्छेद के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो तेलंगाना था वो भारत का 29वां राज्य बन गया। और इस नियम के तहत हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की साझा राजधानी रहती 2 जून 2024 तक, क्योंकि 2014 में हुआ था और 2024 तक रहना था, तो ये 10 साल के लिए हुआ था ये नियम। उसके बाद क्या हुआ कि इस नियम की दो धाराएं थी, एक थी 5 1 और एक थी 5(1) और 5(2)। तो 5(1) के नियम के धारा 5(1) का कहती है कि हैदराबाद एक दशक तक साझा राजधानी रहेगी, और 5(2) कहता है कि एक दशक के बाद आंध्र प्रदेश को अपनी एक नई राजधानी की, ध्यान से सुनेंगे, एक दशक के बाद आंध्र प्रदेश को एक नई राजधानी की स्थापना करनी होगी, और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी रहेगा जब तक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केसी शिवराम कृष्ण की अध्यक्षता में नई राजधानी के विकल्पों का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की। आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकासकरण अधिनियम अपकड़ा। आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी अध्यक्षता में नई राजधानी के विकल्पों का अध्ययन करके ये कहा गया कि इसमें विधानसभा इसको अपकड़ा जो था इस अधिनियम को 2014 को विधानसभा ने पारित कर दिया, और अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित कर दिया। 2019 में क्या हुआ कि जो नवनिर्वाचित जगन मोहन रेड्डी सरकार थी, ये जगन मोहन रेड्डी जी हैं, इनकी जो जगन मोहन रेड्डी जी सरकार थी उसने अपकड़ा अधिनियम को निरस्त कर दिया, और अब
आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास विधेयक 2020 को पारित कर दिया। इससे क्या हुआ कि 3 राजधानियाँ शामिल हो गई। इसमें विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, अमरावती विधायी और कुर्नूल उसकी न्यायिक राजधानी हो गई। अब एपी विकेंद्रीकरण को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और 2022 में इसे असंवैधानिक कहा गया, क्योंकि अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि उसमें कहा गया था कि 1 दशक के बाद आंध्र प्रदेश को एक नई राजधानी ढूंढनी पड़ेगी और इसमें 3 राजधानी बता दी गई। तो इसीलिए इसमें इसको रद्द कर दिया गया और 6 महीने के भीतर अमरावती को एकमात्र राजधानी का आदेश दिया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जो कि अभी लंबित है। अगली देखिए, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इसने एक ऐप लॉन्च किया है, साथी 2.0 ऐप। ये ऐप क्या करेगी, जो जटिल वित्तीय अवधारणाएं हैं उनको सरल करेगी, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर मॉड्यूल शामिल हैं, जैसे केवाईसी, म्यूचुअल फंड, ETF, शेयर्स की खरीदारी बिक्री, उनकी शिकायतों का समाधान, ये सब इसमें शामिल है। और ये हमारे अनंत नारायण जी, जो अनंत नारायण है वो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य हैं और इन्होंने निष्पक्ष और उद्देश्यपूर्ण निवेश जानकारी प्रदान करने के महत्व को बताया सेबी में। उसके बाद है अगली न्यूज़ हमारी असम के बारे में। असम का एक जिला है कामरूप जिला। तो कामरूप जिले में एक नया IIM स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र से मंजूरी मिली है। इसके बारे में असम के मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने शिक्षा मंत्रालय से सैद्धांतिक अनुमोदन की घोषणा की, जिसमें IIM अहमदाबाद इसका मार्गदर्शन करेगा। अगली है PV सिंधु के बारे में। तो 2 बार की इन्हें ओलंपिक पदक विजेता और बैडमिंटन की चैंपियन है PV सिंधु। और इन्होंने जो ग्रीन डे है एक ब्रांड है, उसका एक ब्रांड है बहुत फेमस ब्रांड, बेहतर पोषण यानी कि बेटर न्यूट्रिशन, इसके ब्रांड में इन्होंने निवेश किया है। IIM अहमदाबाद के जो 2 पूर्व छात्र हैं, एक है हमारा प्रतीक रस्तोगी और दूसरी है ऐश्वर्या भटनागर। इन्होंने ग्रीन डे को 2017 में स्थापित किया था। ये कंपनी किसानों के साथ मिलकर काम करती है। बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड फोर्टिफिकेशन का उपयोग करता है। ग्रीन डे किसान की दुकान नाम ब्रांड से पूरे भारत में लगभग 75,000 कृषि इनपुट स्टोर और खरीदे केंद्र संचालित करता है। बेटर न्यूट्रिशन उत्पाद श्रृंखला में बायो फोर्टिफाइड आटा, चावल, बाजरा, रागी और मक्का शामिल है। उसके बाद है हमारे ये है बीजेपी और मतलब चुनाव से संबंधित है। बीजेपी जो है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सिक्किम में विधानसभा चुनाव में जीती है ये दोनों पार्टी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जो जीती है बीजेपी और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जीती है सिक्किम में। बीजेपी ने 60 में से 46 और जबकि SKM यानी कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 32 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज करी है। अरुणाचल प्रदेश की लगातार तीसरी बार बीजेपी जीती है। पवन कुमार चामलिंग, जो कि ये है पवन कुमार चामलिंग, 5 बार CM रह चुके हैं सिक्किम के और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 8 बार विधायक रह चुके हैं। ये भी पवन कुमार चामलिंग भी हारे हैं और ये भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री और दूसरे स्थान पर है उड़ीसा के निवर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ये है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और ये है दूसरे नंबर पर, यानी कि पहले नंबर पर जो सबसे ज़्यादा CM रह चुका है वो है पवन कुमार चामलिंग और दूसरे नंबर पर है नवीन पटनायक, जो कि है उड़ीसा के और इनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। अब अगली न्यूज़ है हमारी, या अगली जो करंट अफेयर्स है वह हमारी रुचिरा काम्बोज के बारे में। जो रुचिरा काम्बोज है वो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला बनी गई और 1 जून को ये सेवानिवृत्त हो गई थी। अब इनकी थोड़ी सी इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 3 मई 1964 को हुआ और 1987 के बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। अगस्त 2022 से लेकर के 2024 तक संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रही। पेरिस में यूनेस्को के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व रही है।
साउथ अफ्रीका में भारत की उच्चायुक्त रही। भूटान में भारत की पहली महिला राजदूत है। भारत के फ्रांस के दूतावास में तीसरी और दूसरी सचिव रही है। 1996 से 1999 तक मॉरिशस में भारतीय उच्चायोग में प्रथम सचिव और हेड ऑफ चांसरी रही हैं। 2002 से 2005 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार पर काम करने वाली G4 टीम का हिस्सा भी थी ये। 2006 से 2009 केप टाउन साउथ अफ्रीका में भारत की महावाणिज्य दूत थी। भारत सरकार की में प्रमुख प्रोटोकॉल अधिकारी के पद पर भी पहली और एकमात्र महिला रही 2011 से लेकर 2014 तक। 2017 में दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो साम्राज्य में भारत की उच्चायुक्त रही। उसके बाद है अगली न्यूज़ हमारी है नोकिया कंपनी जो कि फिनलैंड की है, उसने परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में 5G और 6G संचार से संबंधित संयुक्त अनुसंधान के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि वडोदरा गुजरात में है उसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विद्यालय है और रेल मंत्रालय के तहत आता है और रेल मंत्री हमारे हैं फिलहाल रेल मंत्री है ये अश्विनी वैष्णव, ये इसके रेल मंत्री भी हैं और ये गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी यही हैं। उसके बाद है गोल्डमैन सैक्स 2024 के लिए भारत की जीडीपी विकास का पूर्वानुमान 6.7 लगाया गया था, लेकिन इसमें 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.9 किया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO ने 2023-24 की जो चौथी तिमाही थी यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक उसमें भारत की जीडीपी में 7.8 की वृद्धि बताया। इसके जो मुख्य अर्थशास्त्री है वो शांतनु सेन गुप्ता है। ये शांतनु सेन गुप्ता ये रिलायंस में भी काम करते थे पहले। चीन ने दूसरी बार अगली जो करंट अफेयर्स है वो ये है, चीन ने दूसरी बार चंद्रमा के जो दूर भाग थे उस पर अपना लैंडर उतारा है जो सबसे पुराने चंद्र बेसिन से चट्टान के नमूने जुटाकर पृथ्वी पर वापस आएगा। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA ने अपना लैंडर चांग-ई 6 2 जून को बीजिंग के समय के मुताबिक 6:23 पर दक्षिण ध्रुव एटकिन बेसिन से उत्तर पूर्व हिस्से में उतारा है। अब है अगले मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि राजीव कुमार जी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। इन्होंने बताया कि इस वर्ष लोकसभा चुनाव ने 31.2 करोड़ महिलाओं ने वोट दिया है यानी कि मतदान किया है और 64.2 करोड़ भारतीय लोगों ने इसमें मतदान करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब 68,000 से अधिक इसमें निगरानी दल थे, 4 लाख इसमें वाहन लगे, 135 विशेष ट्रेन, 1692 हवाई उड़ान और 29 पुनर्मतदान हुए। भारत का रिकॉर्ड सभी जितने भी G7 देश हैं जो जिनके नाम है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा, इनकी सबके मतदाताओं से 1.5 गुना है। इसमें कुल 7 चरण में चुनाव हुए थे इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में। उसके बाद अगली है जो लूडो प्लेटफॉर्म है ज़ूपी, उसने साइबर सुरक्षा समर इंटर्नशिप प्रोग्राम का 11वां संस्करण के लिए गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ साझेदारी की। इसका शीर्षक था साइबर वॉरियर्स और गुरुग्राम के जो पुलिस आयुक्त हैं विकास कुमार अरोड़ा, ये दिख रहे होंगे, विकास कुमार अरोड़ा जी हैं ये, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। और ज़ूपी के जो नीति प्रमुख है वो अश्विनी राणा है, ये हमारे अश्विनी राणा है। और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रक्षित टंडन। DCP दक्षिण गुरुग्राम है सिद्धार्थ जैन। तो इसके साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स ख़त्म होती है। तब तक के लिए फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो करंट अफेयर्स है वो लोगों तक पहुँचे और वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू लर्नर्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।